चलिए आज हम आपको और आगे डेफिनेट इंटीग्रेशन पर आज और गजब का कॉन्सेप्ट बताएंगे, मज़ा आ जाएगा। चलिए तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी एक सबसे पहले इवन फंक्शन आपको समझा दें। इवन फंक्शन क्या है, उस पर एक प्रॉपर्टी है बहुत ही बेहतरीन, वो आपको तभी समझ में आएगी। और मॉडुलस का भी एक कमाल की ट्रिक ऐसी बताएंगे जिससे क्वेश्चन आपका फंस नहीं सकता है, गारंटी। आइए सबसे पहले एक प्रॉपर्टी बताना चाहते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम समझाना चाहते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन बेटा आपको तभी आ पाएंगे जब आप इस प्रॉपर्टी को मतलब इस प्रॉपर्टी को पहले क्लियर कर लीजिए। इवन फंक्शन, फिर हम आज मॉडुलस का भी कॉन्सेप्ट बताते हैं, लिखेंगे। सबसे पहले हम ये सीखेंगे इवन फंक्शन क्या है, जिसे हिंदी में समफलन कहा जाता है। क्या होता है इवन फंक्शन? देखिए इधर बेटा ध्यान से सुनिएगा। इवन फंक्शन का मतलब है कि कोई फंक्शन हमारा दिया है, यहां पर अभी लिखेंगे, यहां पे लाइन लिखेंगे, एग्जाम्पल हम पहले समझा दे रहे हैं ताकि उससे अनुभव हो जाएगा आपको। कोई भी फंक्शन है उसमें x के स्थान पर -x रख दिया जाए तो जो आपका अगर कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज, यानी x की जगह -x रखोगे, -x का स्क्वायर का मतलब है -x हमारा 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये x स्क्वायर हो गया। इसका मतलब x के स्थान पर अगर -x रख दोगे, अगर कोई चेंज नहीं होता है, फंक्शन एग्जैक्टली वही आ रहा है, उसी को क्या नाम दिया जाएगा? इवन फंक्शन कहा जाएगा। ठीक है ना बेटा, ये ध्यान रखना, इसमें आपका ये इवन फंक्शन होगा। बहुत लोग कहते हैं सर इवन नंबर भी होता है। ठीक है, नंबर नाम सेम होने से वही नहीं है, उसका मीनिंग अलग है। इवन नंबर आप नंबर जानते हो जिनमें 2 से डिवाइड हो जाए, वो अलग चीज है भाई। ऐसे तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है सॉल्यूशन, एक केमिस्ट्री में चैप्टर होता है सॉल्यूशन, और इसे वहां पर इसकी हिंदी बिलियन होती है, लेकिन हम मैथ्स का भी क्वेश्चन करते हैं उसमें भी सॉल्यूशन लिखते हैं, तो उस सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि बिलियन, वहां पे सॉल्यूशन का मतलब अलग है। तो क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, वो सॉल्यूशन अलग चीज है। केमिस्ट्री में एक सॉल्यूशन चैप्टर है, वो अलग चीज है। तो नाम सेम होने से ये नहीं होता कि एक ही चीज है, अलग अलग है। इवन नंबर अलग चीज है, फंक्शन यहाँ पे जुड़ा है, तो फंक्शन किसे कहेंगे? इवन। जिस फंक्शन में अगर टी के टर्म में है तो टी की जगह -t रख दो, अगर कोई चेंज नहीं होता तो वो इवन फंक्शन। ठीक है, समझ में आई बात? किसी फंक्शन में x के स्थान पर जहां जहां x दिख रहा है वहां पर -x पुट कर दिया जाए, अगर कोई फंक्शन में बदलाव नहीं होता है, उसे कहा जाता है इवन फंक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है cos x प्लस का x स्क्वायर, इसमें क्या करेंगे? जहां जहां x है बेटा x की जगह -x रख देते हैं। cos ऑफ -x प्लस -x का स्क्वायर, cos ऑफ -θ cos थीटा, और प्लस का x स्क्वायर। दोबारा से एग्जैक्टली वही आ रहा है, डिट्टो वही आ रहा है। जब किसी फंक्शन में x की जगह -x रखने पर दोबारा से वही फंक्शन आए, उसी को नाम दिया जाता है इवन फंक्शन, यानी समफलन। एक और एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे लिखा है x³ प्लस 10x डिवाइडेड बाई sin x, ये फंक्शन दिया हुआ है। इसमें हमने क्या किया? x के स्थान पर -x रख दिया, जहां जहां x है x की जगह -x रख दिया, प्लस का 10 ऑफ -x, और यहां पर कितना होगा? sin ऑफ -x, और ये कितना होगा बेटा? माइनस का x³ माइनस का 10x, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस कितना आएगा? कॉमन लोगी, x³ प्लस 10x डिवाइडेड बाई माइनस का sin x, और ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो यहां पर होगा x³ प्लस 10x डिवाइडेड बाई sin x। तो ये क्या हो रहा है बेटा? x के स्थान पर -x रख रहे हो, जिस फंक्शन में जहां जहां x की जगह माइनस रख रहे हो, अगर दोबारा से एग्जैक्टली वही आ रहा है, उसे नाम दिया जाएगा इवन फंक्शन, यानी समफलन। देखो दोबारा से वही आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी डेफिनेशन क्या हो गई? कोई फंक्शन fx है, ये कोई y इक्वल टू, मतलब y कैलकुलस में fx को ही y कहते हैं हम। मान लीजिए कोई फंक्शन है, x की जगह -s रख दें, अगर x की जगह -s रखने पर दोबारा से, देखो ये फंक्शन दिया है, उसमें हमने x की जगह -s रखा, दोबारा से वही फंक्शन आ रहा है, इसलिए उसे कहा जाएगा इवन फंक्शन कहा जाएगा। ठीक है, बात को समझिए। किसी फंक्शन में मैंने x के स्थान पर -x रखा और दोबारा से अगर वही फंक्शन मिल रहा है, देखो fx है, x की जगह -s रखा, दोबारा से वही फंक्शन आ रहा है, इसलिए उसे कहा जाएगा इवन फंक्शन, यानी समफलन कहा जाएगा।
तो ये बात ध्यान रखनी है, इसको आप नोट कर सकते हैं। इवन फंक्शन का मतलब है एक्स की जगह माइनस रखने पर। अब देखिए हम यहां पर बात करेंगे ऑड फंक्शन की। इवन फंक्शन की डेफिनेशन तो आप बच्चों को क्लियर हो गया, ठीक है ना, इवन फंक्शन क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं ऑड फंक्शन क्या होता है। देखो किसी फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर अगर वही फंक्शन आता है, अब ये चीज फील हो रही होगी आपको, क्योंकि आपका फंक्शन एफ एक्स है, उसमें माइनस एक्स रखोगे, अगर दोबारा वही आ जाए तो उसे क्या नाम देंगे, इवन फंक्शन। ये आपको फील हो रहा है। ऑड फंक्शन क्या है, विषम फलन। देखिए इधर मान लीजिए कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, किसी फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स रख दिया जाए, किसी फंक्शन में x के स्थान पर माइनस एक्स रख दिया जाए, अगर दोबारा से वही फंक्शन आ जाए और केवल उसका साइन चेंज हो, उसी को नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, ऑड फंक्शन। किसी फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स रखने पर दोबारा से वही फंक्शन आएगा तो उसे क्या होगा, इवन फंक्शन नाम दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी में वही फंक्शन आए, केवल उसको उसका साइन चेंज हो जाए, यानी डिट्टो वही आए तो इवन फंक्शन होगा, और वही आए केवल साइन चेंज हो, उसे कहेंगे ऑड फंक्शन। या ये कह सकते हो उसको ऐड करने पर जीरो होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहां पर एग्जाम्पल देना चाहते हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने कहा एक्स क्यूब, इसमें क्या किया, एक्स की जगह आपने माइनस एक्स पुट कर दिया, जहां जहां एक्स है वहां पर माइनस एक्स पुट करेंगे। इवन फंक्शन ऑड फंक्शन को चेक करने के लिए करना पड़ेगा। दोबारा से देखिए वही फंक्शन आ रहा है, देखो -12 आ जाएगा, दोबारा से वही फंक्शन आ रहा है, केवल उसका साइन चेंज हो रहा है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, बाकी या कह सकते हो इन दोनों को जोड़ने पे जीरो हो जाना चाहिए। किसी फंक्शन में एक्स को रखने पर माइनस रखने पर जो आएगा उसको और उस फंक्शन को ऐड करने पर अगर जीरो हो जाए तो भी हम कह सकते हैं वो फंक्शन हमारा ऑड है। देखो यहाँ पे क्या है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स, उस फंक्शन में एक्स का माइनस रखे और उन दोनों को ऐड करने पर जीरो हो जाना चाहिए, तब भी तो फंक्शन ऑड फंक्शन होगा, ठीक है। इसी तरह से बहुत लोग सोचते हैं प्लस से माइनस हो जाए, ऐसा नहीं है बेटा। जैसे देखो माइनस का साइन एक्स है, इसमें मैंने एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, जैसे ही एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो ये क्या होगा, एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो दोबारा से क्या आ रहा है, वही फंक्शन आ रहा है, ये -12 आएगा प्लस साइन एक्स, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस का साइन एक्स, दोबारा से वही फंक्शन आ रहा है लेकिन उसका साइन चेंज हो रहा है, या इन दोनों को ऐड करने पर जीरो हो रहा है, ये फंक्शन हमारा क्या है, ऑड है, विषम है। इस बात को जरा ध्यान दीजिए। नंबर एक और थर्ड एग्जांपल और दे रहे हैं, जैसे लिखा है एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। इस फंक्शन में हमने एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया। इस फंक्शन में एक्स की जगह जब माइनस एक्स पुट किया, जहां जहां एक्स नजर आ रहा है वहां पर माइनस पुट करने पर दोबारा से वही फंक्शन आ रहा है लेकिन उसका साइन चेंज हो रहा है, इसलिए ये हमारा क्या है, ऑड फंक्शन है। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू जीरो आ जाएगी, इसलिए हमारा ये फंक्शन ऑड है। एक और एग्जांपल और देख लेते हैं, फोर्थ। जैसे हमने लिखा आपके सामने 10x प्लस का x, इसमें क्या होगा, x की जगह माइनस एक्स रखा, x की जगह माइनस एक्स रखा और यहाँ पर क्या आ रहा है, 10 ऑफ माइनस एक्स माइनस का x माइनस का 10x माइनस का x, माइनस कॉमन ले लिया, 10x प्लस का 1, तो ये दोबारा से प्लस x, दोबारा से वही फंक्शन आ रहा है, केवल साइन चेंज हो रहा है, इसलिए उसे कहा जाएगा ऑड फंक्शन। तो ये हमारा क्या है, हमारा ऑड फंक्शन है। किसी भी फंक्शन में x की जगह माइनस रखने पर दोबारा वही फंक्शन आए, केवल साइन चेंज हो, उसको हम क्या नाम देंगे, ऑड फंक्शन गए। किसी भी फंक्शन में x की जगह माइनस रखने पर दोबारा से वही आता है तो उसे कहा जाएगा ऑड फंक्शन। ये x की जगह माइनस रखने पर ये अब आपका दोबारा वही आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे, ऑड फंक्शन कहेंगे। किसी भी फंक्शन में x की जगह माइनस s रखने पर दोबारा से वही फंक्शन आ जाएगा, उसे हम नाम देंगे ऑड फंक्शन कहेंगे। ठीक है बेटा, इतनी बात को ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, आगे हम बढ़ाते हैं। आगे बात करते हैं, प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। बहुत ही कमाल की प्रॉपर्टी यहां पर आपको सिखाने वाले हैं।
चलिए देखेंगे, यहां पर आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी ना बेटा। अब हम बात करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी। कोई क्रम नहीं है, कोई ऐसे थोड़ा का न्यूटन के नियम है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी है, थर्ड है, किसी को भी आगे पीछे किया जा सकता है। आइए हम बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या है, जरा सीखोगे बेटा। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या है, इसको समझिएगा। प्रॉपर्टी सेकंड में क्या है, जरा इसको समझना होगा। इसमें क्या कहा गया है इस प्रॉपर्टी में, जरा देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कहा लिमिट अगर -a से a है, सबसे बड़ा गजब का कॉन्सेप्ट है कि लिमिट का इक्वल और अपोजिट साइन का होना जरूरी है। इक्वल होनी चाहिए और अपोजिट साइन की होनी चाहिए। बात को समझिए, लिमिट्स इक्वल हो, अपोजिट साइन की हो। सर अगर a से -a हो चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। दोनों को जोड़ने पे 0 होना चाहिए, ध्यान रखना। इस प्रॉपर्टी की एंट्री, मतलब इस प्रॉपर्टी के बारे में अगर सोचना है तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, लिमिट का इक्वल अपोजिट साइन का होना जरूरी है। इक्वल और अपोजिट साइन, इक्वल और अपोजिट साइन। और फिर अगर कोई फंक्शन दिया गया है आपको, तो आपको ये ध्यान रखना है वो फंक्शन अगर हमारा ऑड है, यानी विषम है, ऑड फंक्शन है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ध्यान रखना, अगर फंक्शन ऑड है। और अगर हमारा फंक्शन इवन है, यानी अगर वो फंक्शन इवन है, वो अगर हमारा फंक्शन इवन है, ठीक है बेटा, अगर फंक्शन इवन है तो ये अगर फंक्शन इवन है तो क्या करना है सीखेंगे। अगर फंक्शन हमारा इवन है तो हमें करना होगा डबल, नीचे 0 करना है, ऊपर जो लिखा है वही लिखे रहने दो, और fx dx होगा। ठीक है बेटा, इस प्रॉपर्टी को जरा ध्यान से देखेगा। लिमिट इक्वल और अपोजिट साइन की है, और अगर आपका फंक्शन, ये तब देखना है जब लिमिट इक्वल अपोजिट साइन की, नहीं तो फंक्शन ऑड हो इवन हो कोई मतलब नहीं। लिमिट इक्वल और अपोजिट साइन की होनी चाहिए, और तब हमें यह चेक करना होगा कि ये फंक्शन हमारा जो दिया है, ये जो फलन हमारा दिया है, ये ऑड है या इवन है। अगर फंक्शन ऑड है तो इस इंटीग्रल का वैल्यू 0 होगा। अगर फंक्शन हमारा इवन है तो इस इंटीग्रल का वैल्यू नीचे 0 लिखोगे, डबल लिखोगे, ऊपर 0 से a, इस तरीके से करोगे। आइए एक्सप्लेनेशन समझते कैसे हुआ बेटा। एक्सप्लेनेशन समझते हैं फर्स्ट वाले का, जरा सीखेंगे कैसे हुआ। कैसे कह दिया सर आपने 0 होगा, ठीक है। चलिए अब हमने क्या किया, हमें मालूम नहीं इसकी वैल्यू क्या होगी, हमने i लेट कर ली, -a से a fx dx। और आप अच्छे से जानते हो, प्रॉपर्टी अच्छे से जानते हैं कि क्या होगा, x की जगह दोनों का समीशन -x। प्रॉपर्टी फर्स्ट यही तो बताया था भाई, प्रॉपर्टी फर्स्ट में क्या बताया था, अगर लिमिट इक्वल और इक्वल, इसमें नहीं, इसमें चाहे जो भी लिमिट हो, x की जगह जहां जहां x है दोनों की जगह लोअर अपर का समीशन -x। अगर x की जगह हम ये आपका करते हैं तो इस डेफिनेट का आंसर उतना ही आएगा जितना इसका आ रहा है। तो इन दोनों को समीशन करोगे, बाई प्रॉपर्टी लगाया, इन दोनों का समीशन करोगे, क्या होगा 0 और माइनस का x, यानी जहां जहां x है x की जगह -x रखेंगे तो i ही रहेगी वैल्यू, -a से a और f ऑफ -x dx। और आप अच्छे से जानते हैं ये i हो गया, आप अच्छे से जानते हैं क्या होगा बेटा, आप अच्छे से मालूम है आपको। अगर हमारा क्या है, ये अगर हमारा ऑड है, इस सवाल में ऑड है ना, पहले वाले में क्या है, fx हमारा ऑड फंक्शन है, fx हमारा ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शन की डेफिनेशन में आप जानते हो f ऑफ -x क्या होगा, -fx होगा। ठीक है, ये होगा। तो यहां पर क्या लिख दिया जाए, यहां पे माइनस बाहर आ जाएगा, -a से a fx dx। और ये क्या होगा, ये समझ रहे हो ना, f ऑफ -x की जगह क्या लिख सकते हैं, -fx। और ये i इज इक्वल टू, ये फिर से i बन गया भाई, फिर से i बन गया। तो इसकी जगह देखो, इस पूरे की जगह i लिख दिया तो i हो गया, और i माइनस i इधर आएगा, प्लस का i, तो i में i को ऐड करोगे 2i इक्वल टू 0, यानी i 0, यानी इसकी जो वैल्यू हमने लेट की थी i वो 0 होगी। इसका मतलब ये हुआ फंक्शन अगर हमारा जो फलन है अगर ऑड है, लिमिट इक्वल अपोजिट साइन की है, तो इसकी वैल्यू 0 होगी।
उस इंटीग्रल को टाइम बर्बाद ना करो, ना सॉल्व करो। अगर उसका इंटीग्रेशन आप कर भी लेते हो, अपर रहो लोअर रहोगे, वैल्यू कैलकुलेशन करोगे जीरो आएगी। ठीक है, वैल्यू कैलकुलेशन करोगे जीरो आएगी। तो ध्यान रखना, फंक्शन अगर हमारा ऑड है, विषम है और लिमिट इक्वल अपोजिट साइन की है तो इस डेफिनेट का आंसर जीरो होगा। और अगर हमारी वैल्यू यानी अगर लिमिट्स क्या हैं, इक्वल अपोजिट साइन की हैं और ये अगर हमारा फंक्शन इवन है तो उसकी वैल्यू होगी डबल और जीरो से a fx dx। तो आइए इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम सेकंड वाला बताते हैं। देखिए बेटा, तो ये वैल्यू आपकी समझ में आ गया है कि ऑड फंक्शन है और लिमिट इक्वल अपोजिट साइन की है तो ये वैल्यू जीरो होगी। लेकिन अगर लिमिट इक्वल अपोजिट साइन की है, अगर सर इवन फंक्शन है, ये सर कैसे एक्सप्लेन, क्या ऐसे होगा? आप करके देखिए, नहीं होगा। इसमें अभी हमें एक प्रॉपर्टी बतानी है, इसको हम तोड़ेंगे, माइनस ए से जीरो, जीरो से ए, फिर उसके बाद समझाया जाएगा इसको। चलो फिलहाल अभी आप इसको याद कर लेते हैं कि हाँ हम ऐसा अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा अप्लाई कर सकते हैं। अगर फंक्शन हमारा ऑड है तो हम इसकी वैल्यू को जीरो कहेंगे, अगर लिमिट इक्वल अपोजिट साइन की है और अगर हमारा फंक्शन इवन है तो डबल और नीचे जीरो। आदत बना लीजिए कि ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। देखिए बेटा, एक चीज और ध्यान देना, इस प्रॉपर्टी में याद है एक बात हमने आपको बताई थी, याद होना चाहिए। कोई क्वेश्चन आप ये देखिए, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमने दिया आपको -2 से 2 और x³ dx। आप इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो आप ये देखिए कैसा फंक्शन है, पहले बताओ कैसा फंक्शन है, ऑड है कि नहीं बताइए। ये फलन हमारा विषम फलन है, ऑड फंक्शन है, क्योंकि यहां पर साफ साफ दिख रहा है अगर मैं इसमें x की जगह -x रखता हूं तो जहां जहां x है -x रखता हूं, दोबारा से वही आएगा, केवल उसका साइन बदलेगा, जिससे क्लियर हो गया ये हमारा फंक्शन ऑड है। इसकी वैल्यू डायरेक्ट आप क्या कह सकते हो, अगर फंक्शन ऑड होता है क्या बताया था, जीरो, ये तो बताया। ये तो दो बातें आपको समझाई गई हैं। अगर लिमिट a से -a से a है और fx dx है, अगर ये फंक्शन हमारा ऑड है तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। और अगर -a से a लिखा है और फंक्शन हमारा इवन है, इवन यानी सम है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डबल और नीचे जीरो हो जाएगा a fx dx। ये बात हमने आपको बताई है। अब इस क्वेश्चन में आप चाहो तो डिटेल में भी इसे सॉल्व कर सकते, लेकिन आपको अगर ये प्रॉपर्टी की नॉलेज है तो टाइम वेस्ट ना करिए, डायरेक्ट इसको जीरो लिख सकते हैं। चलो भाई, यहाँ पर तो आप इंटीग्रेट कर ले रहे हो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं डिफिकल्ट हैं जिनको इंटीग्रेट करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इस प्रॉपर्टी की मतलब इस प्रॉपर्टी की आपको नॉलेज से वो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे तो कैसे होगा जरा सीखेंगे। x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, बहुत आसान है, x⁴ डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ पर -2 से 2, अपर लिमिट रखोगे 2 2 की घात 4, 16 डिवाइडेड बाई 4 माइनस, ये आप देख सकते हो 4 को 16, लोअर लिमिट रखोगे -2 की घात 4 16, तो ये 16। देखो तब भी देखो जीरो आ रहा है कि नहीं जा रहा, इसलिए कोई फायदा नहीं सॉल्व करने से। आइए एक क्वेश्चन देते हैं जिसमें हमें सॉल्यूशन इंटीग्रल नहीं हो पाएगा, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से हम उसे तुरंत सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर बताइएगा, -π/6 से π/6 और ये है x³ प्लस 10x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x। इसको हमें सॉल्व करना है। इसकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताइए क्या होगा। देखते ही पता चल रहा है, देख के ही फील हो रहा है ये फंक्शन ऑड है। अगर फंक्शन ऑड है, इवन है, ये फीलिंग आपको तब आनी चाहिए जब लिमिट इक्वल और अपोजिट साइन की है। यहां पर जो सीमाएं हैं, लिमिट्स है, इक्वल अपोजिट साइन की है, इसलिए ये फंक्शन ऑड है। और जब हमारा फंक्शन ऑड होगा उस डेफिनेट का आंसर जीरो होगा। समझ में आ रहा, फील हो रहा है कैसे कैसे भाई, आप ये बताइए। साफ साफ दिख रहा है यार, यहीं से समझ में आ जा रहा है। cos स्क्वायर x, अगर मैं इसमें x की जगह -x रख दूं,
एक्स की जगह माइनस एक्स रख दूं तो ये वही चीज आएगी, केवल इसका साइन बदल जाएगा, टेन ऑफ माइनस एक्स, और यहाँ पर कितना होगा कॉस स्क्वायर माइनस एक्स, तो यहाँ से कह सकते हो माइनस एक्स क्यूब माइनस का 10x और कॉस स्क्वायर एक्स ही रहेगा, माइनस कॉमन लोगे एक्स क्यूब प्लस का 10x डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। दोबारा से वही फंक्शन आ रहा है, केवल इसका साइन चेंज हो रहा है, इसलिए ये हमारा फंक्शन क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, ये हमारा ऑड होगा बेटा। इतनी बात आप बच्चों को ध्यान में रखनी है। अगर हमारा फंक्शन ऑड है तो उस डेफिनेट का आंसर 0 होगा। अच्छा, कुछ ऐसे भी फंक्शन नोट कर लीजिए जो ऐसे देखने से लगता है और वो होते हैं ऑड ही हैं, जैसे a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, ये लिखा हो या ये लिखा हो ln a प्लस क्या हो a प्लस a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स, ये हमारा क्या है, ये दोनों के दोनों हमारे ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। और यहां पर अगर ऐसा लिखा हो ln हमारा a प्लस एफ एक्स और a माइनस एफ एक्स, या ऐसे लिखा हो ln a माइनस एफ एक्स और a प्लस एफ एक्स। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे fx अगर हमारा fx जो है हमारा जो फंक्शन है ये अगर ऑड है तो यहाँ पर ये फंक्शन भी हमारा क्या होगा, ऑड होगा बेटा, ऑड फंक्शन होगा। और आप कहोगे सर ये कैसे हो गया ऑड फंक्शन, बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे कैसे। देखो बेटा, इसको हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, एक आध एक्सप्लेनेशन ऊपर का दे दें, एक नीचे का दे दें, समझ में। जैसे हमने इसको लेट कर लिया, ये कोई फंक्शन है fx, ये हमारा कोई फंक्शन है fx जिसको हमने नाम दिया ln, कोई भी एक ले लिया a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। हमने क्या किया बेटा, x की जगह माइनस एक्स पुट करें, x की जगह जब माइनस एक्स पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा ln a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स। समझ गए होंगे, ऊपर माइनस एक्स रखोगे नीचे भी माइनस एक्स रखोगे, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये बताइए, ये फंक्शन x की जगह माइनस एक्स रखने से आया है, इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ln a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। कैसे हुआ जरा समझिएगा। आपको मालूम है लॉग में अगर कोई फ्रैक्शन लिखा है लॉग के आगे, अगर उस फ्रैक्शन को क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, बाहर माइनस आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर भी हमने क्या किया, इसको हमने उल्टा कर दिया, इसको जैसे उल्टा कर दिया तो वापस वही बन गया है। और आप देख सकते हैं माइनस का एफ एक्स, जिससे ये क्लियर हो गया। देखो इसके आगे एक्स की जगह माइनस रखा और दोबारा से हमने इसको उल्टा किया तो देखो वही चीज तैयार हो गई कि नहीं हो गई, वही चीज बन गई कि नहीं बन गई। तो जिससे ये क्लियर हो गया, ये डेफिनेशन ऑड फंक्शन की है। इसलिए कह सकते हैं कि ln मतलब होता है लॉग, ln मतलब क्या है, लॉग। और लॉग के आगे आप ln को लॉग लिख सकते हो, समझ लो लॉग, ln मतलब लॉग है, लेकिन लॉग की बेस ई है। तो a प्लस एक्स a माइनस एक्स जो पहली बार देखता है उसको लगता नहीं है ऑड इवन है, क्योंकि उसको लगता है तो बदल गया पूरा का पूरा, तो ये न तो ऑड है ना इवन है, जबकि ऐसा नहीं है, ये फंक्शन हमारा ऑड है। तो कभी भी अब अगर ऐसा क्वेश्चन दिख जाए आपको जिसमें लिखा है -1 से 1 और ये लिखा हो ln 5 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 5 माइनस एक्स, तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इस डेफिनेट का जो आंसर होगा 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये वाली बात क्लियर हो गई ना, इसको नोट करिएगा, जल्दी से नोट करो इसको। देखो अब ये वाला तो हमने बता दिया आपको कि ये आपको फील हो गया कि हाँ भाई ऑड फंक्शन होते हैं। अब हमने ये कांस्टेंट ऐड किया है ना शुरुआत, और उसमें भी कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर x का टर्म नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं ये ऑड कोई फंक्शन ऐड हो जाए, वही नीचे सब्ट्रैक्ट हो जाए, ऊपर सब्ट्रैक्ट हो जाए या नीचे ऐड हो जाए, तो ये हमारा ये पूरा फंक्शन ही ऑड होता है। देखो कैसे, लेट हमने कह दिया, इसको fx तो नहीं कह सकते, इसको हमने gx कह दिया। तो ये हमारा gx है जिसमें हमने कहा ln, और यहाँ पर लिखा है a प्लस एफ एक्स और डिवाइडेड में a माइनस एफ एक्स। अगर हमें ये चेक करना है ऑड है इवन है, तो x की जगह माइनस एक्स रखेंगे
और अगर हम जानते हैं ऑड होगा तो g ऑफ माइनस एक्स अगर हमारा माइनस जी एक्स आएगा तभी ये फंक्शन ऑड होगा। तो यही हम चेक करने के लिए हमने क्या किया, जहां जहां x है x की जगह माइनस एक्स पुट कर दिया, तो a माइनस माइनस एक्स। और ये आप जानते हो ln, ये तो आपको अच्छे से मालूम है कि f अगर ऑड फंक्शन है तो f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस एफ एक्स के इक्वल होगा। तो जहां पर f ऑफ माइनस एक्स है बेटा वहां पर हमने माइनस एफ एक्स लग दिया है, यहां पर भी माइनस रख दिया है तो प्लस एफ एक्स। तो ये कितना होगा बेटा, g ऑफ माइनस एक्स, g ऑफ माइनस एक्स, g ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, फिर इसको पलटोगे तो आपको मालूम है फिर माइनस आ जाएगा, तो माइनस का ln और ये होगा a प्लस एफ एक्स डिवाइड में a माइनस एफ एक्स, और ये क्या है, ये हमारा माइनस, इधर कितना होगा ln a प्लस एफ एक्स और ये कितना होगा gx, तो ये माइनस का gx हो गया बेटा। तो देख सकते हो जिससे ये क्लियर हो गया कि ये फंक्शन हमारा ऑड है। ठीक है, इसका मतलब एग्जाम्पल के लिए अगर कोई क्वेश्चन में दिया जाएगा ln 3 प्लस साइन एक्स और डिवाइड में 3 माइनस साइन एक्स, तो ये जो ऐड हो रहा है वही नीचे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये फंक्शन हमारा क्या होगा, क्योंकि ऑड ऐड हो रहा है वही सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये हमारा फाइनली फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है। हमने जो आपको एग्जाम्पल दिया अगर उस क्वेश्चन को बदल दें तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। नोट करते जाओ, साथ साथ में नोट करते जाओ। ठीक है, नोट करते जाइए जल्दी जल्दी। तो ये हमारा फंक्शन ऑड हो गया। आइए हम क्वेश्चन देखेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन दिया -2 से 2 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस का 5 और dx, इसको सॉल्व करना है। देख लीजिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दें आपको, इसको भी नोट कर लेना बेटा, इसको नोट कर लेना जरा, एक चीज जरा नोट कर लेना, कांस्टेंट फंक्शन हमारा इवन फंक्शन होता है। कांस्टेंट क्या होता है, इवन फंक्शन की तरह माना जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन को क्या माना जाएगा, इवन फंक्शन। देखिए एक चीज नोट करके लिखिएगा, जैसे कभी भी लिखा हो -a से a और ये कोई कांस्टेंट लिखा है तो हम जानते हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। देखो इधर सीखो, अगर -a से a लिखा है और कोई कांस्टेंट है तो डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना। कैसे, तो कितना होगा ac और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। आइए बताते हैं कैसे होगा। देखो 2 तरीके से इसको समझा सकते हैं। पहला तरीका प्रॉपर्टी से समझा दे, दूसरा तरीका मेथड फर्स्ट। क्या होगा जरा देखेंगे। ये लिखा है -a से a कांस्टेंट, हम जानते हैं कि कांस्टेंट हमारा कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, और जब हमारा कांस्टेंट इवन फंक्शन है तो ये डबल हो जाएगा, नीचे 0 होगा, ऊपर a रहेगा, कांस्टेंट dx, और c का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, cx, और लिमिट हो गई 0 से a। तो क्या करेंगे, 2 टाइम्स अपर लिमिट रखेंगे ac माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये हो जाएगा 2ac। ठीक है, अच्छा अगर बात करेंगे मेथड 2 की तो मेथड 2 बहुत इजी है। -a से a कांस्टेंट dx, कांस्टेंट c का होगा cx, और ये क्या होगा a से -a से a, सबसे पहले अपर लिमिट रखोगे ac और माइनस, फिर रखोगे -ac, फिर कितना होगा ac प्लस का ac में ac ऐड करोगे 2ac, तो यहाँ से हमारा वैल्यू निकल के आ गई। यानी जब भी लिमिट इक्वल अपोजिट साइन की होगी तो -a से a लिखा हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 का भी गुणा करेंगे, ये उस डेफिनेट का आंसर हो जाता है। दोनों तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर लिया, इसको नोट कर लीजिए। तो यहां पर हम आपसे क्या बात कर रहे हैं जरा सीखें। मैंने कहा है ना, जैसे इस बात को समझिए बेटा, ये आपके सामने दिया है, इसका इंटीग्रल करना है, आपको इसका इंटीग्रल करना है, जरा सीखेंगे बेटा। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, इसको इंटीग्रल करना है। अभी मैंने क्या बताया, अगर लिखा है -3 से 3 और ये लिखा है 5 dx, तो इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट बताओ क्या होगा इसका आंसर, 30 होगा कि नहीं होगा बताइए। अभी क्या बताया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 का भी मल्टीप्लाई करना है। जैसे लिखा है -2 से 2 4 dx, बोलो क्या होगा इसका आंसर, 16 हो जाएगा। अब देखो कितना फास्ट दिमाग काम कर रहा है।
-π/3 से π/3 और 6dx। क्या होगा इसका आंसर? बहुत इजी है, π/3 इंटू 6 इंटू 2, तो ये होगा 2 और ये 4 पाई हो गया। इस तरीके से आप समझ गए। तो अब हमें इस क्वेश्चन का आंसर कैसे पता चलेगा? बताइए क्या किया जाए, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाला जाए? बहुत आसान है बेटा। देखो इधर क्या करेंगे, आप लोगों की आदत है ये जब इक्वल अपोजिट साइन की लिमिट है तो कहीं ना कहीं ऑड इवन फंक्शन की फीलिंग आनी, क्योंकि लिमिट आप यही क्यों रख रहे हो -2 से 2, और भी तो लिमिट लिख सकते हो। लेकिन जब लिमिट इक्वल अपोजिट साइन की है, जब भी सीमाएं लिमिट्स अगर इक्वल अपोजिट साइन की है तो समझ लीजिए आपको ऑड और इवन फंक्शन की फीलिंग आनी चाहिए। ठीक है बेटा? तो यहां पर हमने क्या किया, इसको अलग अलग टुकड़ों में देखो, क्या है बोलो? ऑड है, इवन है? ऑड है। ये क्या है बोलो? ऑड है। तो बेटा अगर आप डिटेल में, अभी हम भले डिटेल में समझा दे रहे, ऐसे लिख दिया -2 से 2 x³ dx प्लस अलग अलग इंटीग्रल कर दिया x² sin x dx, और ये -2 से 2 और ये होगा 5 और ये -2 से 2 और dx। तो ये क्या है बेटा? ये ऑड है कि नहीं है? ये भी ऑड है कि नहीं है? और ये ऑड है तो ये वैल्यू 0 हो गई, ये भी वैल्यू 0 हो गई। बचाइए। तो आज के बाद ऐसे डायरेक्ट कर दिया करो, यहीं पर ही कर दिया करो, डायरेक्ट यहीं पर ही कर दिया करो। ये 0, ये 0 और ये वैल्यू कितनी होगी? डायरेक्ट बताओ आंसर 20। देखो एक लाइन में आंसर आप निकाल ले, कुछ नहीं करना। मतलब आप बच्चों के मन में क्या चलता है, एक्स जब पूरे में एक्स जब माइनस रख के देखो, अरे अलग अलग टुकड़ों में देखो, इसका इंटीग्रल प्लस इसका इंटीग्रल प्लस उसका इंटीग्रल, इस फंक्शन को चेक कर रहे हैं। ऑड है तो हटाओ इसको 0, ये भी ऑड है इसको भी हटाओ 0, ये आपका इवन है तो 2 × 5 = 10 × 2 यानी 20 कांस्टेंट होना चाहिए, तो फिर डायरेक्ट आंसर आ जाता है। जैसे मैंने कहा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। लिमिट -3 से 3 और यहां पर लिखा है x⁻7 × cos x प्लस का x³ × 10² x प्लस का 4 और dx। बोलो जल्दी से बताओ, क्या बहुत टफ सवाल लग रहा है? IBP लगाओगे अगर लगाना है, बताओ कोई बच्चा होगा अगर इसे डेफिनेट इंटीग्रेशन करके करेगा कितना लंबा होगा, लेकिन प्रॉपर्टी कितना हमारा हेल्प कर रही है ये आप समझ सकते हैं। इसका आंसर ये ऑड है, ये इसको उड़ा दिया, ये भी ऑड है इसको भी उड़ा दिया, तो फाइनली आंसर क्या होगा बोलो? 4 × 3 = 12 दूनी 24। डायरेक्ट एक लाइन में हमारा आंसर आ रहा है। आइए एक और क्वेश्चन देते हैं, इस क्वेश्चन का भी जवाब दीजिएगा। मिटा दे इसको। चलो एक क्वेश्चन लिखेंगे, इवेल्युएट। ये क्वेश्चन लिखा है -π/4 से π/4 और यहां पर लिखा है x⁻4 x³ प्लस x × sin³ x प्लस का 1 डिवाइडेड बाई आपका cos² x dx। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इसको सॉल्व करना है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सॉल्यूशन, बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, जरा सीखेंगे। इसको इंटीग्रेट करना है, बहुत आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या करोगे, देखो कैसे करोगे, जरा सीखेंगे सॉल्यूशन। यहां पर हमने क्या लिखा, अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया, अलग अलग डिवाइड कर दिया। 4 cos² x प्लस का ये होगा sin³ x डिवाइडेड बाई cos² x प्लस का 1 cos² x और अलग अलग इंटीग्रेशन, पहले वाले का इंटीग्रेशन, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन और तीसरे वाले का इंटीग्रेशन। लिमिट क्या है -π/4 से π/4 और यहाँ पर भी लिमिट है -π/4 से π/4 और यहाँ पर भी लिमिट है -π/4 से π/4। और ये बताइए क्या होगा, ये हमारा फंक्शन इवन, सॉरी x³ है यहाँ पर, तो ये फंक्शन हमारा इवन है कि ऑड है? साफ साफ दिख रहा है, अभी नहीं समझ में आ रहा है। अभी आप इसको नहीं कह सकते ऑड है, अरे भैया पूरा लो ना कंप्लीट, cos² x भी तो डिवाइड में है, तो इसलिए अलग अलग करके लिखना पड़ेगा। अलग अलग सभी को cos² x से डिवाइड करेंगे। ये पोर्शन हमारा 0 साफ साफ नजर आ रहा है, ऑड फंक्शन है।
ये भी पोर्शन 0 आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। ये ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, तो डबल कर देंगे 0 से π/4 और यहाँ पर 1/cos² को लिख सकते हैं sec² dx। तो ये sec² का इंटीग्रेशन होगा 10x और लिमिट हो गई 0 से π/4। सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, कितना होगा 10π/4, फिर माइनस का लोअर लिमिट रखेंगे 0 और 10 0 हमारा 0 होगा, 10 45 डिग्री 1 होगा, यानी 2 हमारा आंसर आ गया। ये हमारा आंसर 2 आ गया बेटा, देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर 2 होगा। आगे बात करते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, इस क्वेश्चन को जवाब दीजिए आप लोग। जैसे लिखा है, अच्छा ये याद रखना, पहले एक याद दिला दें आपको और ये रिजल्ट आप हमेशा के लिए याद रखें। कैसे, जरा सीख लीजिएगा, इस रिजल्ट को आप बच्चों को ध्यान रखना है। जैसे ये याद कीजिए, मैंने आपको एक बात बताई थी, एक प्रॉपर्टी फर्स्ट के बाद कुछ आपको रिजल्ट बताए थे साइन कॉस की, याद है? मैंने कहा था साइन की पावर nx डिवाइड में साइन की पावर nx और प्लस का कॉस की पावर nx, याद है कुछ? क्या बताया, क्या होता है? लेकिन लोअर अपर का समीशन, यानी लोअर और अपर को जोड़ने पर निम्न सीमा और उच्च सीमा, लोअर लिमिट नीचे ऊपर को ऐड करने पर अगर π/2 आ रहा है तो ये आंसर क्या होगा 1/2 अपर लिमिट माइनस π/2। और मैंने कहा था अगर नीचे 0 हो और ऊपर π/2 लिखा हो तो हमेशा इसका आंसर क्या होता है π/4, याद है? ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, ये भी हमारे लिए बहुत जल्दी से ही यूज कर लें इनको, ये चीजें नोट करके लिख लें और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्ट, कभी अगर जरूरत पड़ती है डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। sin² dx अगर लिमिट लिखी है 0 से π/2 sin² dx, इसकी वैल्यू डायरेक्ट आप π/4 लिख सकते हो। और अगर लिमिट लिखी है 0 से π/2 cos² dx, तो इसकी वैल्यू भी डायरेक्ट आप लिख सकते हो π/4। ध्यान देना बेटा, इसको भी डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं π/4, दोनों वैल्यू π/4 लिख सकते हैं। 0 से π/2 sin² dx, इसको क्या लिख सकते हैं π/4। 0 से π/2 cos² dx, इसको भी क्या लिख सकते हैं π/4। ध्यान देना बेटा, ठीक है। अच्छा ये बताएंगे कि ये कैसे हुआ, एक्सप्लेन कर सकते हो? सर ये तो हमें नहीं लग रहा कि कैसे होगा एक्सप्लेनेशन। देखो इधर कैसे, इसको लिख सकते हैं sin² dx, मान लो हमें नहीं मालूम है 0 से π/2, नीचे 1 लिख दिया और 0 से π/2 और ये होगा sin² डिवाइड में sin² प्लस का cos²। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? देखिए नीचे डिनोमिनेटर को हमने sin² प्लस cos² लिख दिया, अब क्या उसी पैटर्न में बन गया? अब बेटा उसी पैटर्न में बन गया। अगर ये उसी पैटर्न में बन गया तो इसका आंसर क्या होगा π/4। सेम वही है, उसके डिवाइड में भी 1 sin² प्लस cos²। देखो तुम लोगों को लग रहा होगा ये कैसे π/4 हो गया, अब हमने बताया तो है, इस टाइप के सवाल में कुछ भी लिखा हो पावर, सेम पावर है, साइन और कॉस के टर्म ऐड हो रहे हो, वही एक दोनों में कोई एक टर्म ऊपर लिखा हो, तो हमेशा 0 से π/2 में आंसर क्या आता है π/4 आता है। तो इसलिए कभी अगर ये हमारे लिए याद भी रख लेते हैं, 0 से π/2 कहीं पर टुकड़ों में याद यूज होता है तो हम इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। अब करें बेटा, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको जरा बताइए क्या होगा। -π/2 से π/2 sin² डिवाइडेड बाई 7 की पावर x प्लस का 1 dx। बताओ क्या होगा इसका आंसर? बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इधर -π/2 से π/2, रुक, -π/2 से π/2। आज के बाद कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको परेशान नहीं कर सकता है। ये क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से निकाल सकते। आपको क्या करना है, सुनिएगा हमारी बात, नीचे वाला पोर्शन गायब, चलिए ठीक है,
नीचे 0, ऐसे हाथ किया नीचे वाला गायब हो गया पोर्शन, ऐसे किया ये 0 बन गया। अब जो बन रहा है वही आप उसको सॉल्व कर लीजिए, वही इसका आंसर आएगा। समझ में आया ना बात? वो क्या होगा इसका आंसर? 5/4। अब समझ में आ रहा हो यार क्यों बताया ये आंसर? लेकिन हुआ कैसे? कैसे प्रूफ करके दिखाइए ये कैसे हो गया? नीचे तुम 7 की पावर x की जगह 9 की पावर x कुछ लिख दो, तब भी नीचे वाला पोर्शन ऐसे हाथ लगाना है, गायब हो गया। इसमें ऐसे हाथ लगाना है और 0 बन गया। ठीक है, तो ये आप बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है ना बेटा? लव कुछ ऐसे ही करना है आपको, ऐसे करना है, गायब हो गया सर जी, ऐसे हाथ रखा 0 बन गया। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, ये फंक्शन गायब हो गया, ये तो गायब चला गया, ये भी गायब हो गया। ये सर इसका मतलब आप तो हमसे ऐसे गायब करवाएंगे तो बहुत इजी हो जाएंगे सवाल। x² डिवाइडेड बाई 5 की पावर x प्लस 1 dx। ये नीचे ऐसे हाथ किया, ये गायब हो गया। x², इस पर हाथ रखा तो ये 0 हो गया। 2x² dx, ये तो बहुत इजी हो गया। और यही आपको तरीका ध्यान रखना है। इसका आंसर होगा x की पावर 3/3 और लिमिट हो गई 0 से 2। अपर लिमिट रखेंगे 8 डिवाइडेड बाई 3 माइनस लोअर लिमिट 0, 8/3 आंसर। 2 रखेंगे ना, 2 की पावर 3, 8/3 माइनस, ये हो गया। अब लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हुआ, ऐसे ही रखा, ये गायब हो गया, ये क्या, ये 0 हो गया, कैसे हुआ? आइए समझते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं आपको। आप ढेर सारे ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। आइए कैसे होगा जरा देखेंगे। देखिए बेटा, इसको समझा दें और आपको बता दें कि कोई क्वेश्चन कैसे लिखा हो, कैसे होगा। देखिए इसको विद एक्सप्लेनेशन दे रहे, प्रूफ के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे लाखों सवाल हम तैयार कर सकते हैं, हर बार टेस्ट में परेशान कर सकते हैं। डिटेल में आप इसे करोगे बहुत लंबा टाइम हो जाता है, लेकिन हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे देखो कैसे करोगे। लिमिट लिखी है 0 से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिमिट है 0 से हमारा -a से a, और ये a fx कोई फंक्शन है, a की पावर में कोई gx फंक्शन है, प्लस का 1 होना चाहिए। इसमें fx हमारा ऑड इवन फंक्शन होना चाहिए, सम फलन होना चाहिए, और gx हमारा ऑड फंक्शन होना चाहिए, ऑड फंक्शन होना चाहिए। इससे क्या होगा, क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इस पे हाथ रखा गायब हो गया fx dx, और इस पर रखोगे तो ये 0 हो गया a dx। अब इसको सॉल्व कर लेना, वही उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है ये चीज आपने कैसे इसने कॉन्फिडेंस के साथ कह दी, ये होगी। आइए इसी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एक्सप्लेनेशन आइए देखेंगे, कमाल की टेक्निक है, मज़ेदार है, बस नॉलेज होना जरूरी है। ये नया हमने तरीका बना दिया है, मैंने ऐसे कई सवाल देखे तो मैंने कहा यार क्यों ना इसके लिए गजब का एक स्टाइल बना लिया जाए जिससे सवालों से बच्चों को मजा आ जाए। किताब में ढूंढना ये सब नहीं होगा, डिटेल में सॉल्व किया जाता है, चाहे कोई सी भी किताब देख लीजिए आप। लेट कर लिया हमने इसको आई, मान लिया आई, और लिमिट है -a से a fx dx और डिवाइड बाय a की पावर gx प्लस का 1 dx। हमने प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, दोनों का समीशन होगा 0 - x की जगह जहां जहां x है -x पुट कर दिया, तो ये i होगा, ये होगा -a से a f ऑफ -x g ऑफ -x और प्लस का 1 dx। इसके बाद हम इसको यहाँ पर ले जाते हैं, तो i इज इक्वल टू f ऑफ x, इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन के लिए आप जानते हो fx होगा। देखो इवन फंक्शन में क्या होगा, इधर आ जाइए, इवन फंक्शन में f ऑफ -x की वैल्यू fx के इक्वल होगी। अगर ये ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन में g ऑफ -x क्या होगा, माइनस का gx होगा। हमने इसकी वैल्यू को i लेट किया है, यानी हमें i को प्रूव करना होगा कि वो i जो आएगा वो इतना ही आएगा। चलिए ठीक है, तो यहां पर होगा a की पावर -gx प्लस का 1 dx।
तो यहां पर लिख सकते हैं i इज इक्वल टू माइनस ए से ए एफ एक्स, और इसे लिखेंगे ए की 1 अपॉन ए की पावर जी एक्स और प्लस का 1 डी एक्स। इसके बाद कितना होगा, i इज इक्वल टू माइनस ए से ए की पावर जी एक्स ऊपर चला जाएगा, ए की पावर जी एक्स इंटू एफ एक्स डिवाइडेड बाई कितना होगा 1 प्लस ए की पावर जी एक्स और डी एक्स। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं i इज इक्वल टू माइनस ए से ए और ए की पावर जी एक्स इंटू एफ एक्स डिवाइडेड बाई ए की पावर जी एक्स और प्लस का 1 डी एक्स। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। अब हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। आइए इधर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। जब दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड ऐड होगी, 2i हो जाएगा, 2i हो जाएगा। ठीक है, 2i होगा और इसमें ये ऐड होगा, जरा देखो इसमें ये ऐड होगा तो कितना होगा, एफ एक्स डिवाइडेड बाई ए की पावर जी एक्स प्लस का 1 और प्लस का कितना होगा ए की पावर जी एक्स इंटू एफ एक्स और डिवाइडेड बाई कितना होगा बेटा ए की पावर जी एक्स प्लस 1, ए की पावर जी एक्स प्लस 1 और ये फाइनली डी एक्स। तो यहाँ से कह सकते हो i में i को ऐड करोगे 2i और ये होगा, ये क्या था लिमिट, लिमिट क्या है बताइए, माइनस ए से ए। तो ये माइनस ए से ए और यहाँ पर क्या होगा, एफ एक्स दोनों से कॉमन आएगा, एफ एक्स कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, एलसीएम ले ले अंदर, ए की पावर ये हो गया ना, दोनों का सेम एलसीएम आएगा, ए की पावर जी एक्स प्लस का 1 और इधर क्या होगा 1 प्लस ए की पावर जी एक्स। इसको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। ए की पावर जी एक्स को पहले लिख दिया प्लस 1, तो ये दोनों के दोनों कैंसिल हो गए। तो अब हमारा क्या बचा है, अब हमारा क्या बचा है बताइए, 2i इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर 2i इज इक्वल टू बचा है, तो अब क्या करोगे, यहाँ पर से 2i इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स। दिख रहा है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, चलो इधर तो दिखाई देगा, इतना नोट कर लीजिए पहले। तो यहां पर ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए बेटा, इसमें एफ एक्स को अभी हमने कहा ऊपर है। अगर हम कहेंगे कोई इवन फंक्शन है, अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है और नीचे ए की पावर में जी की पावर ए की पावर में कोई भी एक्स का टर्म हो, एक्स ही हो केवल या एक्स क्यूब हो, कुछ भी ऑड फंक्शन लिखा हो प्लस समथिंग 1 है, तो आपको ये नीचे वाला पोर्शन गायब कर देंगे और ये वाली लिमिट को 0 कर देंगे। आप ये करोगे तो ये पूरा पोर्शन गायब हो जाएगा, इसको करेंगे ये 0 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कैसे, इसको आईलेट किया है। जहां जहां x दिख रहा है, x की जगह दोनों का समेशन माइनस एक्स, यानी x की जगह माइनस रख दिया। और f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा बेटा, f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा आप जानते हो, इवन फंक्शन है तो fx होगा, और g ऑफ माइनस एक्स माइनस gx होगा। इसे इस तरीके से लिख दिया, एलसीएम लिया, ऊपर चला गया, ये हमारा, इसको हमने आगे पीछे कर दिया, सेकंड बन गया। दोनों इक्वेशन को ऐड किया, जब दोनों को ऐड किया तो यहाँ से ए की पावर gx प्लस 1 एलसीएम लिया, तो ये fx ऊपर से आएगा, तो 1 प्लस यहाँ पर बचेगा 1 प्लस ए की पावर gx। लेकिन हमने देखा ये दोनों एक जैसे हैं, इसको इसलिए पहले लिख दिया ए की पावर gx को, ये जो कॉमन लिया है ए की पावर gx को पहले लिख दिया और प्लस 1 को बाद में लिख दिया, जिस कारण ये दोनों कैंसिल हो गई और ये आपका यहाँ तक पहुँच गया। इसके बाद हम इधर कर सकते हैं इसको सॉल्व, इसको सिंपली यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। कितना होगा, 2i इज इक्वल टू, यहाँ से आते हैं, 2i इज इक्वल टू, ये जो आया है ये कितना होगा, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ से कह सकते हो 2i इज इक्वल टू, अब हम जानते हैं ये फंक्शन इवन है, जो फंक्शन होना चाहिए, ध्यान रखना इस फंक्शन का इवन होना जरूरी है, इवन ही होना चाहिए बेटा, ध्यान रखना ये फंक्शन इवन ही होगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा।
तो इवन होगा तो ये क्या होगा, इसको हम डबल कर सकते हैं, नीचे 0 से a एफ एक्स डी एक्स, फाइनली ये जो डबल है ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो i इज इक्वल टू 0 से a एफ एक्स डी एक्स। और आप चाहो तो यहाँ पर i की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, यहाँ पर i को वैल्यू पुट करोगे तो कितना होगा, i की जगह रख दो, a लिख दो माइनस a से a और ये एफ एक्स डिवाइडेड बाई a की पावर जी एक्स प्लस 1 dx। और इस इंटीग्रल को आराम से अब सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो क्या करना है, इस वाले टर्म को पूरा हटा देना है, गायब कर देना है, इसको लिमिट तो होगी ना कुछ, तो उसको हटाने का मतलब 0 लिख देना। ठीक है, बस अब सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आप बच्चों को, आप इनके आंसर बताइए क्या क्या होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने क्वेश्चन दिया -1 से 1 और यहाँ पर लिखा है x टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 की पावर x प्लस 1 dx। बोलो क्या होगा बेटा इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताइए। -1 से 1 और ये कितना होगा, x टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 की पावर x प्लस 1 dx। बताइए क्या होगी इसकी वैल्यू, जल्दी से बताइए क्या होगी इसकी वैल्यू। क्या करेंगे बोलो, क्या लिखोगे, ये नीचे वाला पोर्शन गायब करो, इवन है ना ये, तो कितना होगा 0 से 1 और यहां पर x टू दी पावर 4 dx, तो ये कितना होगा बेटा x की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5। लिमिट क्या हो गई 0 से 1, अपर लिमिट रखते हैं 1/5 माइनस लोअर लिमिट रखते हैं तो 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर देखो कितना गजब क्वेश्चन है, नहीं नॉलेज है लड़का उसको बार बार आई मानता है, प्रॉपर्टी लगा के जोड़ेगा फिर निकालेगा, और यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ गया। जैसे ये आपको ठीक है, ये वाले क्वेश्चन तो हो गए बेटा। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दूं, इवेल्युएट, इसका आंसर जरा बताओ क्या होगा। इवेल्युएट आपके सब, चलो ऑब्जेक्टिव सवाल दे देते हैं। ऑप्शन लिखा है -1 से 1 और यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है x³ डिवाइडेड बाई a की पावर sin x प्लस का 1 dx। तो यहाँ पर आंसर बताना है क्या होगा, x की पावर 7 कर दे, सॉरी 4 कर दे, 1/6, 1/5, 1/2, नन ऑफ दीज। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताएंगे नन ऑफ दीज, इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इधर बेटा क्या करेंगे, इसमें क्या करोगे बेटा, क्या करोगे जल्दी से बताइए। ई क्या है, ई भी कोई नंबर है, ई भी ए का मतलब कोई नंबर है, पॉजिटिव नंबर। ए का मतलब क्या हुआ, कोई पॉजिटिव नंबर है, ए का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव नंबर है। तो ये क्या है, ए हमारा कोई पॉजिटिव नंबर है, वो ई है, ई का मतलब लगभग 2.7, इसको भी ए समझ लो। और ये ऊपर क्या लिखा है, ऑड फंक्शन है, तो वो नीचे वाला पोर्शन पूरा हटा दीजिए और x की पावर 4 लिख दीजिए। और ये नीचे से इस तरह से याद रहे, इस पे भी गायब हो गया 1, x की पावर 4 का होगा x टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 और 0 से 1 तो 1/5 माइनस 0 यानी 1/5 यानी 1/5, ये आपका बी ऑप्शन है। ठीक है, अब वैसे ये याद रखो जब कोई क्वेश्चन ऐसे फंस जाता है 0 से n x टू दी पावर n dx, तो इसका डायरेक्ट आंसर 1/, इसमें एक बढ़ा के लिख दिया करो n + 1 हो जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कोई फंक्शन अगर हमारा ऑड है तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले पोर्शन को हटाएंगे fx, उसको इंटीग्रेट करेंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। चलो अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूं, इसका आंसर ज़रा बताओ, ध्यान रखना, इसको लिख लीजिएगा बेटा, इसको भी नोट करके लिख लीजिए। हमें इससे मतलब नहीं है, हमारा फंक्शन ऑड होना चाहिए, इवन है, -a से a। अच्छा एक चीज़ आपने देखी, यहाँ पे मैंने a लिखा है, यहाँ पर a लिखा है, तो स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो सकता है कि यही लिमिट होनी चाहिए क्या, तो इसलिए एक काम करें, इसको बदल दें। तो इसको बदलोगे, इसको बदल दो, सो k लिख दो, क्या लिख दो, k लिख दो। ठीक है ना, समझ में आ गई बात, समझ रहे हो ना, वो नंबर अलग अलग है, तो वो k है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा है k की पावर कोई ऑड फंक्शन प्लस का 1
और इनटू में अगर कोई इवन फंक्शन ऐसे डिवाइड में आ जाए तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे वो न्यूमरेटर में लिखा हो चाहे डिनोमिनेटर में लिखा हो, ये हमारा इवन फंक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? इवन फंक्शन होना चाहिए। और ये जो ए की पावर में लिखा हुआ है ये क्या होना चाहिए? ऑड फंक्शन होना चाहिए। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी? बोलो डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी? बताइए क्या होगी डायरेक्ट वैल्यू? इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? ये हमारा इवन फंक्शन है तो ये हमारा पूरा पोर्शन गायब होगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस ए से ए 1/f(x), सॉरी इस पे भी तो ये गायब हुआ, इस पे हाथ रख, ये गायब, ये भी गायब, और ये अब इसको सॉल्व कर लीजिए, वही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देंगे। जैसे मान लीजिए लिखा है, ये कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया सवाल है, π/2 से π/2 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई a की पावर x + 1 dx। याद है ना? कैसे होगा ये क्वेश्चन? जल्दी से बताइए कैसे किया जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या लिखोगे बताइए इसका आंसर? इसको आंसर में लिखेंगे, अगर -π/2 से π/2 लिखा है तो ये हमारा पहले लिमिट इक्वल अपोजिट साइन की होनी चाहिए। हमारा फंक्शन इवन है, चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, ये वाला हमारा पैटर्न गायब हो जाएगा, तो ये हमारा नीचे 0 हो जाएगा। और π/2 sin स्क्वायर x dx क्या बेटा? π/4 आंसर आ जाएगा। देखो नॉलेज से फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कितना फायदा हो रहा है? इसको हाथ लगाया गायब, इसको हाथ लगाए 0, बस अब सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। ऐसा इसलिए बता रहे हैं ना, कई बार क्या होता है कुछ चीज़ें हमारे माइंड में बनी रहती हैं। अब हमने क्या कहा, जैसे वीडियोस भी आप देखते होंगे, वीडियोस में पता चला उसने ऐसे हाथ किया, उसका चेहरा और बन गया, नहीं ऐसे किया कपड़े बदल गए। तो इससे थोड़ा सा आपको कुछ थोड़ा बहुत याद रहेगा कि सर ने ऐसे हाथ लगाया वो गायब हो गया, ऐसे हाथ लगाया वो 0 हो गया, तो इससे याद बना रहेगा। तो ये डेफिनेट का आंसर हो गया π/4। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा बेटा ये बताइए थोड़ा बहुत, अगर आप इतने समझदार इतने होनहार तो हैं ही आप लोग, और हम आपसे एक चीज़ पूछना चाहते हैं, इसको ज़रा बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। जैसे मान लीजिए अगर, चलो एक लेते हैं जे एडवांस का सवाल 2019 का क्वेश्चन लिया जाए। इसको सॉल्व करेंगे नहीं आप, हम ही को करने दीजिएगा। इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन है, आई दिया हुआ है 2/π -π/4 से π/4, और ये है dx डिवाइडेड बाई, ये कितना है 1 + e की पावर sin x, और ब्रैकेट में 2 - cos 2x ये दिया हुआ है। फाइंड करना है आपको, फाइंड 27i²। इसका आंसर क्या आ रहा है अभी बताएंगे। 27i² को फाइंड करना है, ये हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। चलिए देखिए, चल रहा है ना? चलो देखो इधर बेटा कैसे होगा, जरा क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझना, बिल्कुल घबराना नहीं। आइए इसको भी हलवा बना देते हैं। देखिए इधर यहां पर लिखा है i = ये लिखा है 2/π, यहां पर है -π/4 से π/4 dx डिवाइडेड बाई 1 + e की पावर sin x, और ये कितना होगा 2 - cos 2x। पहले ये कंफर्म करो ये फंक्शन इवन है कि नहीं है, पहले बताओ। नीचे हो चाहे ऊपर हो कोई दिक्कत नहीं, अगर x का माइनस हो cos में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये फंक्शन और इवन है, तो इस पे हाथ लगाया गायब हो गया, इस पे हाथ लगाया 0 हो गया, तो 0 से π/4 और 1/ केवल क्या बचा 2 - cos 2x dx। अब ये इंटरमीडिएट वाला बच्चों वाला सवाल बन गया।
अब ये इंटरमीडिएट का बच्चों वाला क्वेश्चन बन गया। आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा इंटरमीडिएट में सिखाया जाता है कि cos 2x का कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा। cos 2x का आप ये बताइए, इसमें आप कई तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो cos 2x का फॉर्मूला लगा के, वो वाला फॉर्मूला ये क्या है 2/पाई, ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। 1 - tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर एक्स, ये होता है कि नहीं होता है? दिखाई दे रहा है? 1 - tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर, ये वाला भी लगा सकते हो। और एक cos 2x का दूसरा भी है, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। एक cos 2x का कौन सा दूसरा है? cos 2x = cos स्क्वायर एक्स माइनस का sin स्क्वायर एक्स, ये भी लगाया जा सकता है। चलो हम पहले ही वाला लगा देते हैं। तो ये कितना होगा 1/2 माइनस कितना होगा बेटा 1 - tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर एक्स dx, ये हो गया dx। और यहाँ पर क्या होगा 1 + tan स्क्वायर एक्स एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 2/पाई, और ये 0 से π/4, और ये 1 + tan स्क्वायर एक्स एलसीएम आएगा, ऊपर जाएगा sec स्क्वायर एक्स, नीचे 2 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा 2 tan स्क्वायर एक्स, और माइनस का 1 प्लस का tan स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, इसके बाद i = चल रहा है ना, तो i = कितना होगा, थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन करते हैं, कितना होगा 2/पाई, और ये होगा 0 से π/4, और यहाँ पर क्या होगा sec स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कितना होगा, ये कितना होगा 3 tan स्क्वायर एक्स। 3 tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं √3 tan x का होल स्क्वायर, और प्लस का 1, कैसे 1 कैसे, क्योंकि इसको ऐड करोगे तो 3 tan स्क्वायर 2 में 1 माइनस करोगे 1 हो गया। अब ये बताइए कैसे होगा, बिना t माने सॉल्व कर सकते हो बेटा, बिना t माने सॉल्व कर सकते हो। पहले बताइए इसका डिफरेंशिएशन √3 tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है √3 sec स्क्वायर x, तो ये √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो i = देखो ये i = क्या होगा, i = होगा 2/√3 पाई। अब ये बताओ डायरेक्ट बताओ इसका आंसर क्या होगा, उसका डिफरेंशिएशन हटाइए, उसका डिफरेंशिएशन dx हटाइए, उसको x की तरफ बोलिए, तो 1/x² + 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये ट्रिक नंबर 4 से क्लियर हो रहा है। उसका जो डिफरेंशिएशन है उसको dx को हटाइए, उसको x लिख दीजिए, थोड़ी देर के लिए बोलो क्या फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का मतलब हुआ tan इनवर्स x का मतलब √3 tan x, और लिमिट क्या है, लिमिट क्या है बेटा आपकी 0 से π/4। अपर लिमिट रखो, पहले अपर लिमिट रखोगे कितना हो गया, अपर लिमिट रखोगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर √3 कितना होता है, यहाँ अपर लिमिट रखोगे 10 π/4, √3 10 √3 किस कोण का मान होता है tan इनवर्स √3 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब π/3, और लोअर लिमिट रखोगे 0 आएगा, तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल, तो i = कितना हो गया 2/3 √3, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया क्योंकि i² बोल रहा है, तो i² हो जाएगा और = 4, और डिवाइड में इधर स्क्वायर 9 इधर 3 27, तो 27 i² = कितना होगा 4। बिल्कुल सही, इसका आंसर हो गया 4। इस तरीके से ये JEE एडवांस का क्वेश्चन भी हमारे लिए हलवा हो गया, और आप देख सकते हैं कितना ईजी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नोट कर लीजिए।